Hello everyone. In this video we will be seeing TENS means transcutaneous electrical nerve stimulation। ये मोडालिटी जो है वो हमारे स्किन से होकर के नर्व को स्टिमुलेट करेगी। ये एक इलेक्ट्रिकल मोडालिटी है जो कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में पेन रिलीफ में यूजफुल होती है। इट इज लो फ्रीक्वेंसी करंट यूज्ड फॉर एनाल्जेसिक इफेक्ट। TENS जो है वो लो फ्रीक्वेंसी करंट है जो कि पेन रिलीफ में यूजफुल होता है। TENS स्टिमुलेट लार्ज डायमीटर ऑफ एफरेंट नर्व फाइबर्स। TENS जो है वो लार्ज डायमीटर वाले एफरेंट नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करेगा बिकॉज दे आर हाईली सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। क्योंकि लार्ज डायमीटर वाले एफरेंट नर्व फाइबर जो होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से एंड हेंस इनहिबिट ए डेल्टा फाइबर एंड सी फाइबर विच कैरीज पेन स्टिमुलाई टू रीच टू स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व फाइबर पेन स्टिमुलाई को कैरी करते हैं जैसे कि ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर उसको इनहिबिट करेगा और स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंचने देगा। इट इज कॉल्ड एज प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। इसको हम प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन भी बोलते हैं जिसकी वजह से पेन सेंसेशन जो है वो फील नहीं होगा। पैरामीटर्स: पल्स शेप, रेक्टेंगुलर इम्पल्सिस, pulse frequency 2 to 600 Hz. Mostly used frequency is 150 Hz. Pulse width 100 microseconds. Generally used is 50 to 300 microsecond. Intensity 0 to 60 milliamperes. Types of TENS: high TENS or conventional TENS, low TENS or acupuncture TENS, burst TENS, ब्रीफ टेंस, मॉड्यूलेटेड टेंस। हाई टेंस और कन्वेंशनल टेंस, इसमें फ्रीक्वेंसी हाई होती है और इंटेंसिटी लो होती है। फ्रीक्वेंसी इज 100 to 150 हर्ट्ज। इंटेंसिटी 12 to 30 मिली एम्पियर्स। पल्स विथ 100 to 500 microsecond. Intensity is increased until the patient feels tingling sensation. When high TENS is applied, stimulation will cause impulses and this impulses is carried with the large diameter of afferent nerve fibers and there is presynaptic inhibition in the spinal cord. जब हम high TENS को अप्लाई करेंगे तो उसके स्टिमुलस की वजह से impulses फॉर्म होंगे और ये जो impulses है वो large diameter of afferent nerve fiber के साथ कैरी होंगे और ये presynaptic inhibition कराएगा spinal cord लेवल पर। As there is block in the transmission of nociceptive fibers, there is no pain sensation. Nociceptive fiber का ट्रांसमिशन जैसे ही ब्लॉक हो जाएगा हमें पेन सेंसेशन नहीं होगा। हाई टेंस को हम एक्यूट पेन और सुपरफिशियल पेन के लिए यूज करते हैं। लो टेंस और एक्यूपंक्चर टेंस, इन दिस देयर इज लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी इज 1 to 5 हर्ट्ज। इंटेंसिटी 300 milliamperes. Pulse width 100 to 150 microsecond. When electrical impulses are applied, it gives a sharp stimulation and nociceptive stimulation is carried to cerebrum. जब हम लो टेंस अप्लाई करेंगे तो हम शार्प स्टिमुलेशन देंगे और नॉसिसेप्टिव स्टिमुलस जो है वो सेरिब्रम तक जाएगी। नॉसिसेप्टिव स्टिमुलाई रीचेस सेरिब्रम थ्रू मिड ब्रेन। नॉसिसेप्टिव स्टिमुलाई जो है वो मिड ब्रेन से होकर के सेरिब्रम तक पहुंचेगी। मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ पेरी एक्वेडक्ट एरिया ऑफ ग्रे मैटर एंड रफ न्यूक्लियस। मिड ब्रेन में पेरी एक्वेडक्ट एरिया होता है जिसमें ग्रे मैट्रिक्स और रफ न्यूक्लियस होता है। दिस इंटरैक्ट टू रिलीज ओपिएट लाइक सब्सटेंस। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे और ओपिएट लाइक सब्सटेंस को रिलीज करेंगे जो कि एक नेचुरल एनाल्जेसिक सब्सटेंस है एंड फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ पेन इंपल्सेस इज ब्लॉक। पेन इंपल्सेस के ट्रांसमिशन को ब्लॉक करेंगे। लो टेंस जो है वो ब्रेन में काम करता है और हाई टेंस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर काम करता है। लो टेंस जो है वो क्रॉनिक पेन और डीप पेन में यूजफुल होता है। बर्स्ट टेंस, इसमें फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है और इंटेंसिटी भी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी इज 50 to 150 हर्ट्ज। बर्स्ट टेंस इज अ सीरीज ऑफ इम्पल्सेस रिपीटेड फॉर 1 to 5 times per second। बर्स्ट टेंस में सीरीज ऑफ इम्पल्सेस होंगे जो कि रिपीट होते रहेंगे हर एक सेकेंड में 1 to 5 times। हर एक बर्स्ट जो है वो 70 मिलीसेकेंड तक रहेगा। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हाई टेंस एंड लो टेंस एंड thus it provide pain relief by both the root, spinal cord level and the brain level। बर्स्ट टेंस जो है वो कॉम्बिनेशन है दोनों का, हाई टेंस और लो टेंस का, जिसकी वजह से ब्रेन लेवल पर भी पेन रिलीफ होगा और स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर भी पेन रिलीफ होगा। ब्रीफ टेंस, फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। Intensity is 20 to 50 milliampere. Impulses is of long duration 0.2 millisecond. It is used for local pain relief. It should not be applied more than 15 minutes. Modulated TENS, frequency, intensity and pulse duration is according to the patient's tolerance. Indications: acute and chronic pain of osteogenic, myogenic and neurogenic. Contraindications: TENS is never applied over eyes, laryngeal or pharyngeal muscles, head and neck region, on the neck of the patient of cerebrovascular accident, on the head or the neck region of the epileptic patient, on the shoulder region of the patient of demanded type pacemaker, on the chest region of the patient of cardiac disease,
Never applied on mucosal membrane. Precautions: don't use TENS on the patient with demand type pacemaker in place. TENS can be used in labor pain but not in pregnant patient. Don't place electrode in the area of the carotid artery in the anterolateral region of the neck. Should not use continuous application of high intensity TENS with long duration. Open wounds over the insensitive skin. Technique of application: first, select the site where electrode are to be placed. Observe the site. The site should be free from wound, dermatological condition or any cut. Clean the site with the help of wet cotton piece. It reduces the skin impedance, thus less intensity of current is required. Place the electrode with the coupling medium such as ultrasound jelly. The presence of coupling medium between electrode and skin is must. Fix the electrodes on the site of elastic band or adhesive taps. The pressure of adhesive tap or elastic band should be enough, as light pressure may be required higher intensity for stimulation. Turn on the machine. Turn on the amplitude knob and increase the intensity of current until the patient feels tingling sensation. Turn on the frequency knob and increase the frequency, for example pulse rate. In acute condition, pulse rate should be higher than the chronic condition. Set the timer for the required time. If the machine does not offer timer facility, use a stopwatch.